शीर्ष में साजी ग्रंथ विराजमान है और इसके अंदर अपनी गाथा नंबर जो है 38 चल रही है। आखिरी गाथा जीव अधिकार की। बहुत सुंदर गाथा है। पूरा सार आचार्य देव ने इसके अंदर भर दिया। पूरे समय सारा सार की गाथा अगर कहोगे तो गाथा नंबर 38 ही है। पूरा जीव का स्वरूप भर दिया इसके अंदर कि जीव कैसा होता है, क्या होता है, सारा का सारा दिखा दिया। गाथा पढ़ लेते हैं। देखो इसके अंदर क्या गाथा है। अहमे को खलु शुद्धो दंसणाणमयो सदा रूई णवियत्थि मज्ज किंची अन्नम परमाणु में तंपी। पढ़ो जी, गाथा पढ़ो। में को खलु शुद्धो दंसणाणमयो सदा रूई नैवियत्थि मज्ज किंचिपि अन्नम परमाणु में तंपि। मैं एक शुद्ध सदा रूपी ज्ञान द्रग हूँ यथार्थ से, कुछ अन्य वो मेरा तनिक परमाणु मात्र नहीं अरे। आचार्य देव कहते हैं कि इस लोक के अंदर सबसे सुंदर वस्तु कोई है तो कौन है? वो तू है। इस लोक में तेरे सुंदर कुछ भी नहीं है। तो शीशे में जाके देखे अपनी शक्ल जाके कि हम कितना सुंदर हूँ, तो कह ऐसे नहीं भैया, तो अनादिकाल से अनंत मोही करते ही आ रहे हैं। ये सुंदर नहीं है। पुद्गल का रूप सुंदर नहीं है, जो चेतन रूप है वो सुंदर है। हमारा रूप पुद्गल का रूप है कि चेतन का रूप है? चेतन रूप है। ये जो पुद्गल का शरीर काया बनी हुई है, मन वचन काया हैं, इंद्रियां हैं, ये सब काम कर रही हैं अपने अपने, सब लगे हैं अपने काम के अंदर, कषाएं हैं अपना काम करती हैं। तो ये तेरा स्वरूप है कि चेतन तेरा स्वरूप है? चेतन मेरा स्वरूप है। हाँ, मैं चैतन्य हूँ, मैं चैतन्य परमात्मा हूँ। चैतन्य परमात्मा होने पर चैतन्य है कैसा हो? कैसा है चैतन्य परमात्मा? अनंत गुणों की खान, आनंद के धाम है, सुखमयी आनंदमयी। कैसा तत्व है जीव बताओ? जीव को अपना विश्वास नहीं है, बस इतनी दिक्कत है, नहीं तो भरा पूरा खजाना है जीव के पास, कोई कमी नहीं है। अरे अभी जब भोगे तब, जहाँ भोगे वहाँ, जो भोगे वो है। क्यों भरा हुआ त्रिकाल है भैया, जो देख ले उसको मिल जाए। और जीव अगर अपने को ना देखे और बाहर में पुतले रूप को देखता रहे, संवारता रहे, पुतले मिल जा रहे, कषाय मिल जा रहे, तो अपना रूप होने पर भी दिखाई नहीं देता। अपना रूप क्या होता है? ढक जाता है, आच्छादित हो जाता है। सबसे सुंदर भगवान ने कुछ बताया तो भगवान बैठ कर देख रहे अपना रूप, और तुम्हें बताया तुम्हारे लिए क्या है? तुम्हारा रूप है। भगवान के लिए उनका रूप सुंदर है, तुम्हारे लिए हमारे लिए हमारा रूप सुंदर है। क्षण क्षण बैठ के भगवान को ही वहाँ पर मुद्रा नहीं दिखा रहे अपनी, भगवान चेतन रूप दिखा रहे अपना है। समोषण हैं, महल हैं, बहुत सामग्रियाँ हैं, सुंदर सुंदर सामग्रियाँ हैं, लेकिन चैतन्य सुंदर सामग्री कोई नहीं है। इसलिए भगवान ने कहा कि इस लोक के अंदर कोई सुंदर है, सबसे सुंदर पदार्थ कोई है तो चेतन रूप है, वही देखने लायक है और वही दिखाने लायक है। भगवान ने क्या करा? वही देखा और वही दिखाया। कोई फालतू बातें पसंद नहीं है मुनराज को, कि फालतू बातें करे, इधर उधर की बातें करे, उन्हें पसंद नहीं है। उन्हें तो एक ही चीज़ पसंद है, चैतन्य चैतन्य चैतन्य। इसमें कह रहे हैं कि मैं कैसा हूँ? मैं एक शुद्ध हूँ, सदा रूपी हूँ, ज्ञान दर्शन हूँ, वास्तव में हूँ मैं। ऐसा नहीं यथार्थ से हूँ, ऐसा नहीं कि मैं नकली में कह दी ऐसी बात, देख के कह रहा हूँ। और जब अपना स्वरूप देखा तो पता लगा जितने भी अन्य वस्तुएं हैं मेरी किंचित मात्र भी नहीं है। जिन्हें भ्रम से अपना माना हुआ बैठा था, ये मेरी रंच मात्र भी नहीं है, न मेरी हो सकती हैं। ऐसा उसके सिद्धांत में आ गया। आपने टीका चल रही थी इसकी, टीका हाँ यहाँ तक आ गई थी कि जो अनादि मोहरूप अज्ञान से उन्मत्तता के कारण अत्यंत अप्रतिबुद्धता और विरक्त गुरु के निरंतर समझाए जाने पर जो किसी प्रकार से समझ कर, यहाँ तक वहाँ हो गया था ना हमारा, जो किसी प्रकार से समझ कर है। पहली बात तो जो ज्ञानी जीव है वो क्या है कि मोहरूप अज्ञान से स्वयं परेशान है और अज्ञानी हो रहा है, लेकिन उसे कोई विरक्त गुरु मिले और उन्होंने समझाया, और समझाने के बाद ये समझा, खाली उन्होंने कह दिया और समझा ही नहीं है। उन्होंने कहा कि भाई तो शुद्धात्मा है, तो ठीक है जी, सब कहते हैं होंगे, कोई बात नहीं। लेकिन जो किसी प्रकार से समझ कर, किसी प्रकार से माने किसी प्रकार से, भाई तो अपना कल्याण कर, प्रथमा नियोग से हो तो, चरण नियोग से हो तो, द्रव्य नियोग से हो तो, चरण कर्ण नियोग से हो तो,
किसी प्रकार से पढ़कर समझकर, हैं, फिर का सावधान होकर। सावधान किसे कहते हैं? कहीं जा रहे हो आप व्यक्ति तो सावधान हो जाओ भाई साहब, कुआं है आगे, खाई है आगे, हैं, तो कैसे एकदम सावधान हो जाता है कि अरे आगे कुआं है, खाई है आगे, खतरा है आगे भाई साहब, हैं, तो एकदम सावधान हो जाता है। फिर जाने के लिए सोचता है, हैं, जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए, क्या करना चाहिए। तो यहाँ क्या है, इस संसार में जा रहा है, जीव की आयु घट रही है, हैं, हाथ पैर आदि क्या है, सब सब गल रहे नहीं गल रहे, सिगड़ रहे सब, हैं, आंखें कमज़ोर हो रही हैं, बाल उड़ रहे हैं, और जीव कशाय है, ये सावधान नहीं हो रहा। जिसे अपना मान रहा था वो सब जा रहा है, और फिर भी जीव क्या रहा है, सावधान नहीं होता और उसमें गाढ़ हो जाता है। कषायों के अंदर, कर्मों के अंदर क्या चला जाता है और उल्टा गाढ़ हो जाता है, सावधान होने बजाय। होना क्या था, सावधान, है। शरीर में बुढ़ापा आ रहा ही नहीं आ रहा, कोई बूढ़ा हो गया, कोई बूढ़ा होने जा रहा है, सब शरीर घट रहा है, सब व्यवस्थाएं बन रही नहीं बन रही। लेकिन ऐसा सब होने के बाद भी जीव उसका राग नहीं घटाता, उल्टा क्या होता है, उसका राग उल्टा पुष्ट हो जाता है, कषाय पुष्ट हो जाती है। ये कह रहे हैं कि निरंतर समझाए जाने पर किसी प्रकार से समझकर सावधान होकर। आगे बहुत अच्छा दृष्टांत अब दे रहे हैं। जैसे कोई पुरुष मुट्ठी में रखे हुए सोने को भूल गया हो। क्या हुआ, कोई पुरुष मुट्ठी में सोना रखा था और सोने को क्या हुआ, भूल गया। सोना कहाँ रखा, मुट्ठी में। मुट्ठी में, और क्या हुआ, भूल गया। मुट्ठी में सोना पकड़ा और सोने को हाथ में लेके अब भूल गया। जब भूल गया तो क्या कर रहा फिर वो, कि सोना कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया, सारे ढूंढ रहा, पूरे घर में खोज लिया, बाहर खोज लिया, हैं, थाली खोजा है तो घड़े में ढूंढे जाके कि कहाँ चली गई, हैं, अब सारे ढूंढता फिरे हैं। ये तो क्या मुट्ठी में रखा हुआ सोना था, उसे भूल गए। लेकिन खुद तो परमेश्वर है ना, वहाँ तो मुट्ठी अलग थी, सोना अलग था, वहाँ दो चीज़ें अलग थी। लेकिन तो खुद को खुद ही भूल गया ना। लेकिन दृष्टांत समझाया आचार्य देव ने कि मुट्ठी में सोना था और सोने को भूल गया। बहुत से आते हैं चश्मा लगा लेते हैं सिर के ऊपर और भूल जाते हैं। पेंसिल कान के ऊपर लगा दी, कान के ऊपर पेंसिल लगाई और पढ़ रहे थे, पेंसिल कहाँ गई ढूंढते फिर सारे में। अब किसी ने देखा और उसे बताया क्या ढूंढ रहा है, कहने लगा पेंसिल, तो वो क्या बताएगा उससे, क्या कहेगा, भैया वो तो तेरे कान पे लगी है। हाँ देखे भैया तो तेरे कान पे लगी है पेंसिल, तो तू कहाँ ढूंढता है। इसी तरह अपना को भूल गया तो किसने बताया, व्यक्त गुरु ने बताया कि तू किसे खोजता है, कि अपने आप को खोज रहा हूँ, कि तू ही है। इतनी बात सुनते कहाँ हाथ गया उसका, तुरंत कान पे हाथ गया उसका। अरे अब बताओ क्या कहेगा फिर, है पेंसिल कहाँ थी, कान पे, और ढूंढ कहाँ रहा था, सारे में, सारे में खोज मचा रखी थी पेंसिल की, अब मिल नहीं रही थी। ना मिलने से दुखी हो रहा था, पेंसिल अपने पास मिल नहीं रही इसलिए क्या हो रहा, दुखी। अब वो क्या है कि अपना स्वभाव कहाँ है, अपने पास, और मिल नहीं पा रहा, तो ना मिलने से क्या हो रहा है कि दुखी। ऐसा मुट्ठी में रखे हुए अपने सोने को भूल गया हो। सब चीज़ में लगाना भैया न्याय वाला, ये न्याय जो है ना, सब चीज़ में लगाना। पहले बहुत से बार क्या होता था कि वो क्या ना सेठ लोग होते थे, तो सोना, पहले सोने की व्यवस्था थी ना, अब तो नोटों की व्यवस्था है, तो नोट तो कोई दबा सकता नहीं ज़मीन के अंदर, क्योंकि नोट ज़मीन में डाल देते क्या होगा, सब गल जाएंगे सब, हैं। तो क्या है कि सोने की व्यवस्था थी, सोने को घड़े में लगाया, दबाया, हैं, और लगा करके और दबा दिया। कोई हारी बीमारी आई और भूल गया कि कहाँ पर दबाया था। अब ये तो था दबाया था, लेकिन कहाँ दबाया था ये याद नहीं है। अब क्या करेगा, सारे में खोदा पड़ी करेगा, यहाँ खोदेगा वहाँ खोदेगा, परेशान होगा। मेरी सारी संपत्ति दबी हुई है कहीं ना कहीं, लेकिन मिल नहीं पा रही है। सारे में ढूंढे खोदे बगाए, परेशान हो, बस क्यों, क्योंकि भूल गया था। क्या गया था, कमाया भी, बनाया भी, उसको इकट्ठा भी करा, सारी मेहनत करी और दबाया भी, क्योंकि पहले तो व्यवस्था दबाने की थी ना, पहले तो रखने की व्यवस्था थी नहीं, कहीं रख दे, हैं, और वो भूल गया। बताओ, वो भूल गया तो दुखी हो रहा, परेशान हो रहा, ठोकरे खा रहा था कि अरे कहाँ चला गया कहाँ चला गया कहाँ चला गया, बहुत परेशान। रखा कहाँ, वहीं बगल में छोरा, नगर में ढिंढोरा। नगर में ढिंढोरा। हमारी अवस्था वही हो जाएगी। हमें खुद शुद्धात्मा सुख का धाम और ढिंडोरा पूरे नगर पीट रखा, कि ये वस्तु सुख दे दे, ये वस्तु सुख दे दे, ढिंडोरा पीट रखा। अरे तू स्वयं है ना, कहीं जाना थोड़ा है तुझे लेने के लिए अपने आप को, तो स्वयं सुख कहाँ मिलेगा, सुख बाह्य वस्तु प्रभाव में मिलेगा कि अपने स्वभाव के निकट जाने से मिलेगा। अपने स्वभाव के निकट में जा करके और सब वस्तु सुख ढूंढे, तो कहते अपने को भूल कर,
भूल स्वयं को है अनजान, भूल स्वयं को है हैरान। हैरान हो रहा नहीं हो रहा? समय सार पढ़ के भी हैरान, नियम सार पढ़ के भी हैरान, प्रवचन सार पढ़ के भी हैरान। क्यों हैरान? क्योंकि प्रवचन सार में कहीं सुख नहीं है, समय सार में सुख नहीं है। उन्होंने सुख बताया है, लेकिन सुख तो तेरे अंदर है। अब मैं तो समय सार 10 बार पढ़ लिया, प्रवचन सार 10 बार पढ़ लिया, वो तूने पढ़ लिया, वो तो ठीक बात है। लेकिन समय का सार सुधार तुझे प्राप्त हुआ कि नहीं हुआ? सुख तुझे प्राप्त हुआ कि नहीं हुआ? समय सार पढ़ने की मना नहीं कर रहे, लेकिन समय सार एक बार पढ़े और शुरू की 5-6 गाथाएं पढ़ लेना कि अरे प्रथम आत्मा का निर्णय कर, प्रथम तू कौन है ये निर्णय कर। ऐसा देखते ही दृष्टि अपने पे चली जाए, इसका नाम समय सार पढ़ना है। उसे पूरा समय सार पढ़ दिया। जिसने समय का सार देख लिया उसने पूरा समय सार पढ़ लिया, और जिसने अपना समय का सार नहीं देखा वो समय सार 10 बार पढ़ लिया, 100 बार पढ़ लिया, तो भी समझ नहीं आया। ये व्यक्ति थे, नाम नहीं बता रहा। समय सार की टीका संस्कृत की पूरी याद, मतलब ये नहीं कि एक चीज याद हो, पूरी टीका संस्कृत की, मैं पेज मैं सब कहीं से पूछ लो, पूरी याद। सोच सकते हो कितना क्षोभन ज्ञान कितना तीव्र होगा। तो स्वामी जी को मिले तो स्वामी जी से पता क्या क्वेश्चन पूछ रहे कि भैया कर्मों, जीव तो कर्मों करता है, अगर कर्मों करता जीव ना हो तो कर्म आएंगे कहाँ से? यहाँ पूरा समय सार याद। अब पूरे समय सार नास्तिक आए बात की कि कर्मों का जीव करता नहीं है, जीव जीव का करता है, कर्म कर्म के करता है, सारे में पूरे में ये लिखा। अब पूछ के क्वेश्चन रहे कि कर्मों का करता जीव है। इतना मतलब वो सुन के स्वामी जी ने भी आंसर दिया भैया, कहने लगे ऐसा नहीं है भाई, कर्मों का करता कर्म है और जीव का करता जीव है। जीव कर्मों का करता नहीं और कर्म जीव के करता नहीं। यदि कर्म जीव का करता हो तो जीव के मोक्ष आने की व्यवस्था ना हो सके, फिर तो कर्म जीव को रुलाते रहेंगे संसार के अंदर, कर्म में मुक्त चले जाएंगे। नाम भी हालांकि मुझे अच्छा लगता है, नाम क्या बताना किसी को, लेकिन इतना गाढ़ छुपसन कि पूरी टीका याद, एक शब्द संस्कृत का। लेकिन इसका नाम समय सार पढ़ना थोड़ा ना है। समय सार पढ़ना मतलब एक गाथा पढ़ी और अंदर में उतर गया, आहा मेरा स्वरूप कैसा है, मेरा स्वभाव कैसा है, मैं कितना शुद्ध चेतन, अनंत 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 ज्ञान मूर्ति, अनंत पदार्थ अनंत 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 गुण मेरे अंदर, और मैं एक ऐसा अपने अंदर स्वभाव में उतरा और उतर करके अपने स्वभाव को देखा और आनंद के फूट गया। इसका नाम समय का सार देखना है। टोडर ने लिखा ना कि सबसे पहले जीव क्या करता है, कोई उसे अनादिकाल का मिथ्या दृष्टि जीव है, कुछ नहीं जानता। सबसे प्रथम बार कोई उसे समझाएगा, सुनाएगा कि भैया तू कौन है, तू शुद्धात्मा है, तू ये शरीर आदि तू नहीं है। वो कोई भी हो सकता है, चौथे गुण सामर्थ्य हो सकता है, शास्त्र हो सकते हैं, भगवान हो सकते हैं, मुनराज हो सकते हैं, बाहर में कोई भी व्यक्ति होगा, कोई समझाएगा इसको है, और ये सुनेगा। और प्रथम बार सुनने के बाद मन में चिंतन करेगा। क्या चिंतन करेगा कि किसी ने मुझे शुद्धात्मा कहा तो मैं तो अपने को सही मान रहा हूँ, शुद्धात्मा क्यों कहा है? ऐसे दिमाग में क्वेश्चन इसके उठेगा, और क्वेश्चन उठने के बाद इसके दिमाग में यह वो चलेगी, कहने लगा क्या कहा क्या कहा क्या कहा क्या कहा, ये मैं तो अपने को सही मान रहा हूँ, पर ये कह रहे कि तू ये नहीं है, तो कुछ और है। तो क्या होगा, इस दिमाग में खलबली मच जाएगी है कि ऐसा क्यों कह रहे हैं मेरे को। धीरे धीरे चिंतन बढ़ेगा, स्वाध्याय बढ़ेगा, चिंतन बढ़ेगा, वो बढ़ते बढ़ते यहाँ तक तो मन का काम है। ये अभ्यास करना किसका काम है? मन का काम। वचनों से पूछेगा, है मंदिर जाएगा, आएगा, काय की चेष्टा करेगा, मन में चिंतन करता रहेगा। और ऐसी धारा बढ़ने के बाद एक दिन ऐसा होगा कि वो मन का काम तो रुक जाएगा और मन में सब विचार करेगा, मैं शुद्ध हूँ, मैं रूपी हूँ, मैं एक हूँ, मैं अखंड हूँ, मैं गायक हूँ। और करते करते ये चिंतन तो खत्म हो जाएगा और जो अनुभूति है वो प्रकट हो जाएगी। कहाँ से? शुद्धात्मा के गुणों का परिणमन सम्यक हो जाएगा। जो शुद्धात्मा की पर्याय हैं उन पर्याय में ये भाग जाएगा कि मैं शुद्ध बुद्ध एक परमात्मा हूँ। मन भी खत्म, मन का काम भी खत्म, क्योंकि जब तक मन काम करेगा तब तक आत्मा का अनुभव नहीं होता, और जिस समय आत्मा का अनुभव होता है उससे मन काम करना बंद कर देता है। लेकिन उससे पूर्व भूमिका में मन के अंदर बारंबार यह पो चलती है, अभ्यास चलता रहता है मन के अंदर। समझ आ रहा बुआ जी, बापू जी? क्यों भाई? समझ में नहीं आ रहा भाई, बिल्कुल भी नहीं आ रहा। ये बात कई क्वेश्चन संदेह मन में आ गया, क्वेश्चन मन में आ गया, पूछता नहीं हूँ कि हमारे समझ लो, क्यों पूछ रहे हो, समझ लो, कोई नहीं। मन पुद्गल का नहीं आ रहा ना, समझा रहा हूँ ना, समझोगे तो समझ में आएगा, वैसे का समझ में आएगा। कई क्वेश्चन भी तो क्रिएट हो गए, बहुत ज्यादा हो गए, अब क्या करूँ? पूछो क्वेश्चन, पूछ लो आप, क्वेश्चन पूछ लो, कोई बात नहीं। नहीं तो आपने कहा ना जीव का करता है और कर्म का करता है। हाँ, और वो उन्होंने कहा था नहीं, क्या कहा था कि उन्होंने कहा था जीव कर्म करता है, कर्म जीव करता है।
तो हम अभी पीछे पढ़ रहे थे कि जीव जो है वो पाप करता है पुण्य करता है। भाई तुम अब सुबह हाँ स्वादे करो तो जीव बैठा है स्वादे करने, हाँ तो पुण्य का कर्म की निर्जरा हो रही है। हाँ ये गोलमाल ना अटक गई सारी गाड़ी मेरी तो पूरी। हाँ, बराबर, बिल्कुल सही है। जीव जो है वास्तव में तो अपने परिणामों करता है। यहाँ बैठना है काम, शरीर की क्रिया शरीर की हो रही, जीव के परिणामों करता है, जीव का परिणाम है। यहाँ जब हम बैठ के सुन रहे हैं, कान के अंदर शब्द जा रहा, कोई बच्चा सो रहा हो, कोई जो जग रहा हो, बिस्तर में लेटा हो, उसके कान में शब्द जा रहा, हमारे कान में शब्द जा रहा, दोनों सुन रहे। इन दोनों के परिणाम अलग अलग हैं कि नहीं है? भाई वो सो रहा है आराम से, वो सुन भी रहा है, उसके परिणाम वैसे नहीं बन रहे। क्लास में 100 बच्चे पढ़ रहे हैं, एक के परिणाम अच्छे लग रहे, एक के नहीं लग रहे हैं, तो परिणाम अलग अलग हो सकते हैं, हो सकते? नहीं तो सोता हुआ सुन कैसे रहा है? सोता मतलब थोड़ा नींद में, कच्ची नींद में है, वैसे सुन रहा है। क्लास में 100 बच्चे बैठे हैं, एक मास्टर एक टीचर पढ़ा रहा है, तो 100 के लिए बाह्य निमित्त कर्म का होता सही सेम है कि नहीं है? नहीं, बाह्य निमित्त कर्मों का उद्देश्य तो सेम है, शब्द सेम है कि नहीं है? सेम है। लेकिन ऐसा होने पर भी वो शब्द सभी बराबर समझ एक से आ रहे हैं क्या? बिल्कुल गलत है, ये एक से नहीं आ रहे। हाँ, तो वो क्यों नहीं आ रहे? क्योंकि वो जीव अपने परिणामों करता है, बाह्य कर्म जीव के करता नहीं है। यदि बाह्य जीव कर्म करता हो तो सबको एक बराबर समझ में आना चाहिए, लेकिन एक बराबर समझ में क्यों नहीं आता? वो जीव की अपनी योग्यता, अपना परिणाम है, इसलिए कहा कर्म जीव के करता नहीं है। ये व्यवस्था है। नहीं ठीक है, पर अब हमने कहा कि हम संगी पंचेंद्रिय बने, वो किस फलस्वरूप बने? जीव के कर्ता के कारण बने या कर्म के कर्ता के कारण? जीव अपने परिणामों का कर्ता स्वयं है, जीव की अपनी योग्यताएं स्वयं है। जीव संगी पंचेंद्रिय बना जीव का स्वयं में है, वो किसी बाह्य अवस्था के कारण नहीं है। चलो जीव आगे बात समझ में आ गई, पर मुझे अगर संगी पंचेंद्रिय बनाना तो मैं कर्मों के परिणाम स्वरूप बनाना। देखो, दो चीज़ें हैं, आप दो चीज़ों को मिक्स मत करो। एक तो जीव है, एक पुद्गल है। पुद्गल के कर्मों को उदय के कारण जीव शरीर में संगी पंचेंद्रियपना है, ये बात बराबर है कि बिना कर्म के उदय के जीव शरीर में संगी पंचेंद्रियपना नहीं हो सकता। वहाँ जीव का वहाँ पुद्गल का संगी पंचेंद्रियपना पुद्गल कर्म के उदय कारण है, बराबर बात है। लेकिन जीव की जो अपनी योग्यता जानने की है, वो जीव के अपना क्षोभक्षम है। सपोज करो कर्मों के उदय में संगी पंचेंद्रियपना है और मन है, लेकिन कोई व्यक्ति पागल है, कोई व्यक्ति पागल है और उसका मन वैसा काम नहीं करता जैसा कि समझदार व्यक्ति काम करता है। उसका मन तो, लेकिन मन होने के बाद भी काम नहीं कर रहा हो, क्यों? क्योंकि जीव की क्षयोपशम की ऐसी योग्यता नहीं है कि वो उससे जान पाए। आँख है, अंधा है, संगी पंचेंद्रिय जीव कहा जाएगा, लेकिन अंधा होने पर देख नहीं पा रहा, तो वहाँ आँख तो बराबर आँख है, आँख के क्षयोपशम भी है उसका कर्मों का, लेकिन वो जान नहीं पा रहा उससे, क्योंकि वो अंधा है, वो जीव का क्षयोपशम जानकार नहीं है। तो दो चीज़ें अलग अलग हैं। अंधा क्यों? अंधा तो कर्म का क्षयोपशम नहीं है ना अंदर में, वो सब कर्मों के फलस्वरूप ही तो है। नहीं, दो चीज़ें फिर मिक्स कर रहे हैं आप। कर्मों का उदय, दो चीज़ें साथ साथ चलती हैं, बात बराबर है। आप कर्मों को उदय, आप बाहर में आँख नहीं है, अंधा है, वहाँ कर्मों का उदय भी ऐसा ही है कि अंधा है, और जीव का क्षोभक्षम भी ऐसा है कि जानने की उसकी योग्यता उस टाइप की नहीं है। दोनों साथ चलते हैं, लेकिन दो चीज़ें अलग अलग हैं। गाड़ी के दो पहिए हैं, चलते हुए दिखाई देते हैं एक साथ, जैसे एक साथ चल रहे हों, लेकिन पहिए कितने हैं? दो। चलते हैं एक साथ, लेकिन हैं कितने? दो। इस तरह यहाँ पर है कि दो चीज़ें होने पर वो एक दिखाई देती हैं, लेकिन है कितनी? दो। नहीं, दो ठीक है, जब चलेंगे तभी तो गाड़ी चलेगी। अगर एक खराब हो गया और एक नहीं चल रहा है तो गाड़ी कहाँ चलेगी? हाँ, तो संसारी गाड़ी तो ऐसी चलती है ना ये, और क्या चले संसारी गाड़ी? दोनों का सामंजस्य बैठा है तभी तो चल रही है। हाँ, बराबर। अगर एक पीछे चले और एक आगे चले तो भी गाड़ी नहीं चलेगी। बराबर, संसारी गाड़ी तो ऐसी चलती है ना, दोनों का सुमेल बैठता है, लेकिन संसार का भाव करना है तो फिर उसको समझना पड़ता है बात को। नहीं, बात की ये बहुत गहरी बात कह दी आपने, मतलब ये बात समझ नहीं आ रही है। क्योंकि जीव जो है वो फिर देव योनि में, क्रिंच गति में, निगोद में, यहाँ सब क्यों भ्रमण करता है? क्या उसके अपने कर्म तो सही है, पर कर्मों का अगर उसे परिणाम स्वरूप उसे जाना पड़ता है तो वो फिर कर्मों से तो बंधा है ना। कर्मों से बंधा है, आएगा समझ, कोई बात नहीं, देर समय आएगा, थोड़ा टाइम लगेगा, समय आएगा, थोड़ा और सुन लो, है ना। एक मिनट, देखो, मुट्ठी में रख के सोने को भूल गया था, और क्या करा? और फिर स्मरण करके उस सोने को देखे। क्या करा उसने? फिर स्मरण करके जो अपने सोने को भूल गया था उस सोने को देखे। किसको भूल गया? अपने स्वभाव को भूल गया। वो किसे अपना मान लिया? जो कर्मों के उदय की प्राप्त सामग्री है उसको अपना जान लिया है। तो उसको अपना जानने से क्या हुआ कि अपने को भूल गया, और अपने को भूल गया। किसने बताया कि तू कौन है? पेंसिल यहाँ पर है, तो तुरंत क्या दी? पेंसिल देखी। उसने सोने को देखा, किसने बताया? गुरु ने बताया कि कौन है? तो शुद्धात्मा है। तो देख कहते ही इसने किसे देखा? अपने आप को, अपने शुद्धात्मा। इस न्याय से, यह न्याय भाई साहब। और यदि बहाने मार दे
कि देखेंगे भैया, बताएंगे, अभी समय चाहिए हमारे को, तो ऐसा नहीं। जैसे ही गुरु ने कहा तो शुद्धात्मा देख, तो जवाब क्या होना चाहिए कि हाँ गुरु जी, मैं शुद्धात्मा देख रहा हूँ। उससे कहा था ना अर्जुन से कि तीर का निशान लगा, है निशान लगा। तो शिष्य थे 5-6, तो गुरु जी ने शिष्य भेजे, तो तीर का निशान लगा, क्या दिख रहा है कि चिड़िया, क्या दिख रहा है पेड़, क्या दिख रहा है गुरु जी आप दिख रहे हो, कि गुरु जी खुश हो जाएंगे और इनाम देंगे। कहना तो ये बाहर बेटा, है ना। कहना गुरु जी अर्जुन को बुझाया, गुरु जी क्या दिख रहा है, गुरु जी ने पूछा क्या दिख रहा है, कि गुरु जी मुझे आँख आँख और आँख दिख रही है, कि पत्ते, कि नहीं, कि मैं, कि मुझे कुछ नहीं दिख रहा। जिसको लक्ष्य को भेदना है, मुझे तो केवल निगाह कहाँ पर है, उस लक्ष्य पर है? ऐसे गुरु ने बताया कि तू कौन है, तो उन्होंने कहा कि तू भैया शुद्धात्मा है। और इतना कहते ही लक्ष्य कहाँ पर आ गया, अपने अभेद के ऊपर आ गया, अभेद को भेद दिया भाई साहब उसने। ऐसा इस न्याय से स्मरण करके, इस न्याय से अपने परमेश्वर सर्व सामर्थ्य के धारक आत्मा को भूल गया था। क्या लिखा शब्द, अपने परमेश्वर। परमेश्वर कहाँ पर है, कि तू स्वयं परमेश्वर है, तू स्वयं भगवान है। भगवान कहीं और से जन्मते नहीं हैं, भगवान कहीं से बनते नहीं हैं, जो देखते हैं अपने आप को वे भगवान हो जाते हैं। अपने परमेश्वर, अपना परमेश्वर, अपना भगवान, सर्व सामर्थ्य का धारक। क्या लिखा शब्द इसके अंदर, सर्व सामर्थ्य का धारक। सर्व सामर्थ्य में ऐसे नहीं कि उठा देगा, किसी को पटक देगा, किसी को कुछ बिगाड़ देगा, ऐसा सर्व सामर्थ्य नहीं। अपनी सीमा में रहता हुआ, अपना काम करने में सर्व सामर्थ्य, 3 लोक 3 काल को जानने में सहायक, जानने में समर्थ। तो क्या है, सर्व सामर्थ्य का धारक है। अपने आत्मा को भूल गया था। क्या करा था उसने, अपने आत्मा को भूल गया। अनादिकाल से ये तो हो रहा जी। क्या कर रहा, अपने आत्मा को भूल गया, घर का रास्ता भूल गए हैं। अब जा रहे थे कहीं मेले में, कहीं लंबे निकल गए जंगल में और रास्ता भूल गए, तो अब क्या होगा, भूल गए तो क्या होगा, भटकेंगे। हाँ भटकेंगे, दुखी होंगे। कब तक, जब तक अपना घर का रास्ता याद नहीं आना, तब तक कोई ये भी बताएगा भाई सही रास्ता ही है। हाँ जब तक अपने घर का रास्ता नहीं मिल जाएगा तब तक भाई हो जाता है। पहले जो जंगल में आते थे, रास्ते थे नहीं, तो जंगल में आते थे, तो रास्ता भटक जाया करते थे। रास्ता भटक गए तो जंगल में खो गए तो रास्ता कैसे मिले। जब तक वहाँ का कोई लोकल आदमी इसे ना मिले और ये ना बताए कि भाई इस तरह से रास्ता यहाँ से है, तब तक क्या होगा, तो भटकता रहेगा, वहाँ पर दुखी होता रहेगा। खाना कहाँ, पानी कहाँ, कपड़े कहाँ, सोना कहाँ, उठना कहाँ, बैठना कहाँ, क्या रहेगा वो जंगल के अंदर। बताएगा भी वही जो जानता होगा। हाँ जो लोकल आदमी होगा, जानता होगा, वो बताएगा है। और दुखी हो रहा भैया, परेशान हो रखा है। अब परेशान होता होता वहीं रम जाए कि जब तो मैं यहाँ से जाता नहीं, तो तेरा तो भाई कोई है नहीं भैया इसके बाद तो, है ना। बहुत से लोग होते हैं जेल की रोटी तोड़ने की आदत पड़ जाती है इनको, तो क्या है, जेल में चले गए, बस हमें निकलना ही नहीं अब यहाँ से भैया, खाना तो मिल रहा है कम से कम यहाँ पर, है, तो वहीं पड़ जाते हैं वो। तो तेरे निकलने का कोई उपाय नहीं है भाई। तो इस तरह भूल गया, अपने आप को भूल गया, सर्व सामर्थ्य का धारक आत्मा। और क्या हुआ, अपने आत्मा को भूल गया था। कैसा है, सर्व सामर्थ्य का धारक। भाई अब इन्हें शब्दों में इतना मर्म है, वास्तव में यदि आप चिंतन में लो ना इन शब्दों को, तो वास्तव गजब हो जाए कि सर्व सामर्थ्य का धारक आत्मा। और क्या करा, अपने को भूल गया भाई, अपनी सारी निधि संपत्ति भूल गया। राजा का लड़का पागल हो गया। अब बताओ, राजा का लड़का पागल हो गया, बेभान फिरे, कभी कुछ खाए, कभी कुछ पिए, कहीं लैट्रिन कर दे, कहीं थूक दे, कहीं कुछ करे, लाल टपक रही है उसकी, है, क्या इलाज है उसका, भूल गया, पागल हो गया, मदोन्मत्त हो गया, भूल गया अपने आप को भाई। कौन, मैं जीव अपने को समय भूल गया, भटकता फिरा भी भूल के अपने आप को संसार में। संसार किसी का नाम नहीं है, अपने को भूले का नाम संसार है। क्या है, क्या है अम्मा जी, डॉक्टर साहब, अपने को भूले का नाम संसार है। हाँ, संसार। और मोक्ष क्या है, अपनों को याद करेगा नाम सब मोक्ष है। भूल गया अभी अपने आप को। अनंत गुण संपत्ति का धारी स्वयमेव हैं, अनंत एक एक प्रदेश के अंदर अनंत अनंत गुण बड़े बड़े, ऐसा स्वयमेव। और क्या हुआ, अपने आप को भूल गया, अपनी सामर्थ्य भूल गया। ये था ना, बैल पे सामान लाते हैं ना, बैल के ऊपर तो बोझा लाते हैं, और फिर क्या करते हैं, ऊपर करके उसको पिटाई करते हैं, उसकी सामान नहीं खींचता ना उससे, तो क्या करते हैं उसकी,
उसके सोंटे बजते हैं, उसकी पिटाई करते हैं, डंडे मारते हैं, उसको खिंचाते हैं सामान हैं। और जिस समय वो उसको कंधे पे लगाता है ना जुआ, कितना बल का धारी है वो बैल, चाहे तो उठा के उसको वहीं पटक दे। वो कितनी ताकत उसकी, उससे कम से कम 20-30 गुना ताकत तो होगी बाबा जी, नहीं होगी? बिल्कुल है। और चाहे तो सींग में लेकर पटक दे उसको, बांधने वाले को भी, जो सोंटे बजा रहा है उसको पटक दे अभी उठा करके 1 सेकंड के अंदर। लेकिन अपनी सामर्थ्य को भूल करके, अनादिकालीन पर्याय को वसीभूत होकर के, वो वाली बात की भूल के, और वो गर्दन नीचे फंसा देता है और वजन ढोता है, पिटता है, अब पूरी ज़िंदगी ऐसे ढो देता है। हाथियों से लट्ठे लगवाते हैं, तो लट्ठा हाथी यहाँ से वहाँ लेके जा रहा है, वहाँ से वहाँ लेके जा रहा है, घेर रहा है लट्ठों को, क्यों? अपनी सामर्थ्य को भूल गया भैया। ऐसे ये जीव क्या हुआ, सर्व सामर्थ्य का धारी है, लेकिन अपनी सामर्थ्य को भूल गया, भूला बैठा। जैसे बस स्वाध्याय किसी और चीज़ का नाम नहीं है, अपने को याद करने का नाम ही स्वाध्याय है, भैया समझ लो आप। कुछ नहीं करना स्वाध्याय में, मैं बहुत पढ़ता हूँ, मैं बहुत करता हूँ, मैं ऐसा करता हूँ, मैं मन में बहुत अच्छा चिंतन करता हूँ, मैं तो जब बोलता हूँ, मैं बहुत समझाने लगा अच्छा, और शरीर की मेरी क्रियाएं देखो भैया, छोड़ दिया, त्याग दिया, किसी का नाम धर्म नहीं है। सही बताया। जो अपनी अनंत सामर्थ्य को भूल गया था, उस सामर्थ्य को याद करने का नाम धर्म है। अपना भैया याद करो बारंबार कि कहाँ भूल गया, मैं कहाँ हूँ, मैं कौन हूँ। कीड़े पड़ जाने चाहिए दिमाग के अंदर, मैं कौन हूँ, कहाँ हूँ, मैं कौन हूँ, आया कहाँ से, और मेरा रूप क्या, संबंध दुख में कौन है, स्वीकृत करूँ परिहार क्या। इसका विचार विवेक पूर्वक शांत होकर कीजिए। शांत होकर विचार करो भैया, मैं कौन हूँ, कैसा मेरा स्वरूप है, कैसे मेरे गुण हैं, कितने गुण हैं, कितनी सामर्थ्यधारी मैं हूँ, हैं, क्या मेरा संपत्ति है, भगवान कैसे बने, ये सब व्यवस्था समझेंगे तो समझ में आएगा। ऐसा अपने परमेश्वर आत्मा को भूल गया था, सर्व सामर्थ्यधारी आत्मा स्वयं को भूल गया। अब मोक्ष क्या, अब समदृष्टि कैसे हुआ, तो लिखा उसे जानकर। किसे जानकर? अपनी सामर्थ्य को जानकर। देखो इस लोक के अंदर कितने जीव हैं, कि अनंत जीव हैं, उद्गल द्रव्य अनंत अनंत हैं, धर्म द्रव्य एक, अधर्म द्रव्य एक, आकाश द्रव्य एक, और काल द्रव्य कितने हैं? असंख्यात काल द्रव्य हैं। इतने सबको ज्ञान की एक समय की पर्याय है, भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल, तीनों संबंधी इस 3 लोक के अंदर। अब 3 लोक के अंदर देखो अपना क्षेत्र है, अपना मकान है, अब थोड़ा और बढ़ो तो अपना प्रदेश आ गया, फिर अपना देश आ गया, फिर पूरा संसार आ गया। संसार भी भरत क्षेत्र का एक पार्ट है। उसके अंदर फिर विदेश क्षेत्र आ गया, विदेश का मध्यलोक के अंदर ये पूरा जम्बू द्वीप आ गया। फिर ऐसे ऐसे द्वीप समुद्र कितने द्वीप समुद्र हैं, कितने हैं? क्या शास्त्र शब्द था, क्या आया, इतना पढ़ लिया। द्वीप समुद्र दुगने करके कितने, उससे दुगुना वो, उससे दुगुना वो, इससे दुगुना, कितने हैं में? हाँ, असंख्यात द्वीप समुद्र हैं। और इतना फिर और उद्लोक, इतने स्वर्ग, इतने स्वर सिद्धि, इतना अधोलोक, इतने नित्य निगोद, इतना निगोद चारों तरफ भरा पड़ा, और सबका एक जीव, इतने मर्रे जीरे, इतने क्षेत्रगमन, इतने पुद्गल परमाणु, इतने सबको कौन जानता है बैठ के एक समय में? उसकी भूतकाल, वर्तमान, भविष्यकाल पर्याय सहित कौन जानता है? एक ज्ञान की एक समय की पर्याय जान लेती है उसको। ज्ञान की एक समय की पर्याय, जिस ज्ञान की एक समय की पर्याय की इतनी ताकत, उस ज्ञान की कितनी ताकत, और जिस ज्ञान की कितनी ताकत, उस ज्ञान जैसे अनंत गुण बड़े बड़े, उन अनंत गुणों की कितनी ताकत। जब उन अनंत गुणों की कितनी ताकत, तो जिन गुणों को वो पिए बैठा है एक द्रव्य है, उसकी कितनी ताकत। कुछ भरोसा आता है ताकत का अपनी? कोई लगती है कि हाँ मैं ताकतवर कुछ हूँ? हम तो काम ही नहीं हो जाएगा। अरे भैया, जीव को वास्तव में अपनी महिमा का ज्ञान नहीं है, बाकी कुछ नहीं है। जीव नहीं है ऐसा नहीं है, जीव है, लेकिन अपनी वस्तु का विश्वास नहीं है, ज्ञान नहीं है इसको अपनी वस्तु का। यदि इसको अपनी वस्तु का विश्वास आ जाए तो इतना कर्म को भ्रम क्या रखे, उड़ के भाग जाए कर्म, तो क्या है? सबसे पहले मोहन कर्म ही जाता है। सब भाग कर्म भ्रम की सत्ता ही कुछ नहीं हमारे अंदर। क्या करेगा कर्म हमारा? आत्मा को भूल गया, अब उसे जाना। किसे जाना? अपनी अनंत सामर्थ्य सत्ता को जाना। तो भजन पढ़ करो भैया, मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया, मेरा स्वरूप क्या है। और जब भजन पूजाएं लिखी ना, वे अपने को याद दिलाने की लिखी, जितनी भजन पूजाएं हैं। हूँ स्वतंत्र निश्चल निष्काम ज्ञाता दृष्टा तम राम,
मैं वह हूँ जो है भगवान, जो मैं हूँ वह है भगवान, अंतर यही ऊपरी जान, वे विराग यह राग वितान। स्वामी से पूछा क्वेश्चन एक ने, कह रहा भाई कारण हमारा अंदर ही विराजमान है, भगवान आत्मा कौन है? कारण है। यदि कारण है तो कार्य होना चाहिए ना, कार्य क्यों नहीं आता? कार्य तो आना चाहिए। तो स्वामी जी ने बड़ा जवाब दिया, कहने लगा तू कारण परमात्मा है, कारण परमेश्वर है, इसका तो ये विश्वास है कि नहीं है? तू है, तू ये कहता तो है कि मैं हूं, लेकिन तुझे होने का विश्वास है कि नहीं है? ये विश्वास तो नहीं है, तो विश्वास नहीं है तो इसलिए पर्याय में प्रकट नहीं होता। सर्व सामर्थ्य है तो सही, लेकिन होने के बाद भी तुझे विश्वास अपना नहीं है कि मैं हूं। ये ना होने का तेरा विश्वास जो है ना, यही मोह है बस वास्तव में। इसके अलावा कर्म कर्म तो बातें बनते रहते हैं, एक अलग व्यवस्था है, लेकिन वास्तव में यही मोह है कि अपने को नहीं जानता, इसी का नाम मोह कर्म है। अपने को जाना, श्रद्धान किया और उसका आचरण करके उसमें तन्मय होकर, इसमें अपने परमात्मा परमेश्वर में तन्मय हुआ। पूरी विधि आई कि नहीं आई इसके अंदर? अपने को भूला हुआ था, किस प्रकार? जैसे मुट्ठी में रख के सोने को भूल गया हो, इस तरह कब से भूला हुआ था अपने को? अनादिकाल से भूला हुआ था। अनादिकाल से भूल के क्या हो रहा था? अज्ञानी हो रहा था, दुखी हो रहा था, लेकिन किसी ने याद दिलाया, विरक्त गुरु ने, और याद दिलाने पर इसने समझा, बारंबार विचार किया, और विचार करने पर अपनी सर्व सामर्थ्यधारिक आत्मा को जाना, श्रद्धान किया और उसमें रमणता की। आगे सम्यक सम्यज्ञान संविचार पूरा पूरा नहीं आ गया, कहा था ना विधिया पूरी इस कथा के अंदर सम्यक दर्शन की। लगना चाहिए जी को भैया कुछ ऐसा विशेष काम करने जा रहा हूँ मैं, जो काम अनादिकाल से मैंने आज तक नहीं किया। लगाना चाहिए इस बात का, तो एहसास होने चाहिए। जानकर श्रद्धान कर उसका आचरण करके उसमें तन्मय होकर जो सम्यक प्रकार से एक आत्मा राम हुआ। आत्मा तो था, लेकिन आत्मा राम नहीं था। आत्मा राम नहीं था मतलब आत्मा में आराम नहीं था, है? आत्मा में था, घर तो है अपना, घर में आराम करने ना जाए और बाहर भागता फिरे तो घर क्या करेगा? घर तो है, घर है किस लिए? आराम करने के लिए। आत्मा में रमा नहीं था, आत्मा में रमने के लिए। आत्मा किस लिए है? आत्मा रमने के लिए है भाई। है तो है ही, वो तो बात बराबर है, कि आत्मा काय के लिए है? आत्मा रमण करने के लिए है भाई, है। हम तो जानते हैं जी मैं आत्मा हूँ, वह तो कुछ नहीं जानता। जब तक उसका भोग नहीं करता तब तक जानता ही नहीं कि मैं आत्मा हूँ। भगवान बहुत बनाए हैं, कुछ जानने का कोई फायदा ही नहीं जब तक अपने में वो नहीं हो रही। जानने का मतलब फायदा इतना ही हो सकता है कि तू आगे रमण कर जाए, इतना तो हो सकता है कि चलो जानता है भी नहीं रमण कर पा रहा, लेकिन तू संतुष्ट हो जाए उसके अंदर, तो वो काम तो सही नहीं है ना। संतुष्ट होने योग्य तो नहीं है कि जब तक रमण नहीं होता तब तक तो लगा रहे काम में अपने, जब मंजिल ना पाले तब तक तो काम करते रहना चाहिए अपना, है ना। हाँ, तब तक भेद विज्ञान अपना काम करते रहना चाहिए, और ये समझना चाहिए कि मेरा काम अभी नहीं हुआ है, मेरा काम अभी होना बाकी है, और उसमें संतुष्ट हो जाए तो फिर काम नहीं होता इसका। बहुत भैया बहुत उत्सुकता की ज़रूरत है और बहुत लगन की ज़रूरत है अपने काम के लिए। बच्चा पेपर देता है, फेल हो गया, एक बार हो गया, दो बार हो गया, IAS PCS में लगे रहते हैं, कितनी मेहनत करते हैं, फिर भी क्या करते हैं? लगे रहते हैं, कितनी मेहनत करते हैं, लगे रहते हैं। इसी तरीके से तो भैया आत्मा प्राप्त नहीं हुआ, तू लगा हुआ है, लेकिन संतुष्ट नहीं हो जाना कहीं भी। मिथ्या संतोष की जगह कहीं भी नहीं है। श्रद्धान किया, आचरण किया, और सम्य प्रकार से एक आत्मा राम हुआ। अब आत्मा में आराम करा, आत्मा में रमण करा, आत्मा को जाना, आत्मा को देखा, और आत्मा में बैठा जा करके अपने, तो क्या पता लगा वहाँ पर कौन है? शुद्धात्मा है भैया वहाँ पर, है। पानी ढका हुआ काई से, बिल्कुल दिख नहीं रहा, ऐसा घास ही घास हो, दिख नहीं रहा, प्यासा मर रहा। किसी ने बताया भैया कि यहाँ पर पानी है, काई हटा, पानी ले, हैं। काई हटाई, देखा अरे यहाँ तो पानी है, मैं काई समझ रहा था भूल से, तब क्या हुआ? उसका प्रसन्न हो गया, हैं। मैं क्या समझ रहा था यहाँ पर घास है, लेकिन था क्या वहाँ पर? हाँ, पानी था। तो इस तरह भूल गया अपने आप को, सोच रहा कि ये भोग ही मेरे सब कुछ हैं। किसी ने बताया कि यहाँ पर सुख समुद्र, तू आत्मा है, तो देखा अपने आप को, तो वास्तव में देखा तो अरे सुखी हो गया। जो सम्यक प्रकार से आत्माराम हुआ वह मैं ऐसा अनुभव करता हूँ कि, क्या लिखा? वह मैं, वो क्या कहता है? मैं ऐसा अनुभव करता हूँ। अब जो सम्यक दृष्टि हुआ, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चार्ज जिसका हुआ,
वो अनुभव करता है अपने आप को। क्या अनुभव करता है, अब उसका अनुभव बता रहे हैं ना कि कैसा उसको अनुभव आता है, क्योंकि आचार्य देव खुद अनुभव कर रहे हैं तो बता रहे हैं अनुभव में कैसा आता है। पढ़ो जी, पैरा पढ़ दे पूरा। मैं चैतन्य मात्र ज्योति रूप आत्मा हूँ कि जो मेरे ही अनुभव से प्रत्यक्ष ज्ञात होता है। चिन्ह मात्र आकार के कारण मैं समस्त क्रम रूप तथा अक्रम रूप प्रवर्तमान व्यवहारिक भावों से भेद रूप नहीं होता, इसलिए मैं एक हूँ। नर नारक आदि जीव के विशेष अजीव पुण्य पाप आस्था संवरण बंध और मोक्ष स्वरूप जो व्यवहारिक नव तत्व हैं, उनसे टंकोत्कीर्ण एक ज्ञाय स्वभाव रूप भाव के द्वारा अत्यंत भिन्न हूँ, इसलिए मैं शुद्ध हूँ। बस 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 बस, दो शब्द लिए, अहम एक को खलु शुद्ध हो। गाथा के पहले शब्द क्या है? अहम एक को खलु शुद्ध। मैं एक हूँ और निश्चय से शुद्ध हूँ। क्या कहा? मैं एक हूँ और निश्चय से शुद्ध हूँ। वो अनुभव करा उसने, अब खाली कह नहीं रहा वो अनुभव कर रहा कि मैं कैसा हूँ। मैं चैतन्य मात्र ज्योति रूप आत्मा हूँ। हैं, मात्र मात्र मात्र, मैं कैसा हूँ? चैतन्य मात्र हूँ, और चैतन्य के अलावा मैं कुछ भी नहीं। लगता है जी को पता नहीं भैया क्या है, अनुभव होता नहीं है, और कोशिश करता है अनुभव करने की तो बहुत दिक्कतें आती हैं, लेकिन जब अनुभव हो जाता है तो शांति मिल जाती है एकदम से। हैं, अनुभव के पहले काल में बहुत आकुलता रहती है, लेकिन अनुभव के बाद वो सारे विकल्प खत्म हो जाते हैं। जैसे मकान बनाओ आप, तो मकान जब बनाते हो तो कितनी परेशानी रहती है, अंदर में सारी गंदगी हो जाती है, सीमेंट रोड़ी कितनी दिक्कत रहती हैं। लेकिन क्या दिमाग में दिक्कत कितने समय की है? थोड़े समय की है। उसके बाद क्या होगा? उसके बाद बढ़िया हो जाएगा। घर में पेंट कराएं तो सारा सामान इधर उधर है, व्यवस्थित पूरा है। अब कितनी परेशानी होती है। लेकिन सिद्धांत के अंदर क्या है कि भैया एक बार करा लो, बहुत दिन हो गए, तो इसके बाद क्या होगा कि आराम से रहेंगे, है ना। इस तरह समझना, भेद ज्ञान करना, आकुलता होती है, वो बराबर बात है। लेकिन उसके बाद जब आत्मा में रमण करते हैं, आत्मा को जान लेते हैं और एक शुद्ध बात दिखाई देता है, उसके बाद क्या होता है? इसके बाद आत्मा में आराम होता है। हाँ, सारा काम धाम परेशानी सब खत्म हो जाती हैं उसके बाद। लेकिन उससे पूर्व भूमिका में थोड़ा अभ्यास चलता है, और अभ्यास चलने से थोड़ी आकुलता भी होती है, लेकिन उससे कोई घबराने की जरूरत नहीं है। मैं चैतन्य मात्र ज्योति स्वरूप आत्मा हूँ। चैतन्य मात्र हूँ, ऐसी ज्ञान ज्योति हूँ मैं, चैतन्य ज्योति हूँ, ऐसा मैं आत्मा हूँ कि जो मेरे ही अनुभव से प्रत्यक्ष ज्ञात होता है। किसके अनुभव से? मेरे अपने अनुभव। पड़ोसी से पूछना पड़ेगा क्या? नहीं, कि जी कि मेरा अनुभव मुझे पता लगेगा। कहते हैं ना बहुत से लोग, क्या आत्मा अनुभव तो पता नहीं लगता, हो जाता है बस, वो समय हो जाता है, पता नहीं लगता उसको वो समय दर्शन हुआ। ऐसा कहीं होता होगा क्या है कि सिर में दर्द होगा मेरे और पता लगे पड़ोसी को? है ऐसा होगा क्या? अबे सिर का दर्द तेरा होगा, तू चिल्लाएगा, और जब दवाई लगा लेगा ना आराम से लेट जाएगा, और जब दर्द खत्म होगा तो तू ही आराम से बैठेगा। भाई मुझे बता देना, जब सिर दर्द में खत्म हो जाए तो मुझे बता देना, मैं सो जाऊँगा आराम से। कहते हैं कि ऐसी बात अपने ही अनुभव से प्रत्यक्ष ज्ञात होता है। ये शुद्धात्मक अनुभव नहीं होता, ऐसा नहीं है। इस काल में नहीं होता, ऐसा नहीं है। और ज्ञात नहीं होगा, ऐसा नहीं है। तीन चीजें बताइए। ये शुद्धात्मक अनुभव नहीं है, ऐसा नहीं है। शुद्धात्मक अनुभव है, इस काल में नहीं है, ऐसा नहीं है। इस काल में भी है। वो प्रत्यक्ष नहीं है, ऐसा नहीं है, प्रत्यक्ष है। किसे होता है? जो करता है उसे होता है। क्या कहा भाई? किसे होता है? जो करता है उसको। हाँ, जो सम्यक करता है उसको होता है। मेरे ही अनुभव से प्रत्यक्ष ज्ञात होता है। मैं शुद्धात्मा अपने अनुभव में स्वयं ज्ञात होता हूँ। चिन्ह मात्र आकार के कारण चैतन्य मात्र आकार हूँ मैं, तो मैं समस्त क्रम रूप तथा अक्रम रूप प्रवर्तमान व्यवहारिक भावों से भेद रूप नहीं होता, इसलिए मैं एक हूँ। जितने भी ये पर्याय आदि हैं, गुण आदि हैं, या और कहो तो लेश्य आदि के भेद हैं, गुणसान आदि के भेद हैं, इनके भेद रूप में नहीं होता। ये व्यवहारिक भेद रूप हैं। इन रूप ना होने से मैं कैसा हूँ? मैं एक हूँ। हाँ, मैं एक हूँ। गाथा नंबर 192 है प्रजनसार जी की, अदिंद्य महत्तम गाथा है, भोसना गाथा है। उसके अंदर पूरा मैं एक हूँ तो क्या नहीं हूँ, उसके अंदर पूरी बढ़िया गाथा है। लिख लो, नोट कर लो। गाथा नंबर 192 नोट करो। प्रवचनसार जी गाथा नंबर, प्रवचनसार जी की गाथा नंबर 192। अब ये कल आपको पढ़ के बतानी है मेरे को इस गाथा के अंदर क्या आया। मैं एक हूँ, इसका पूरा वर्णन उसके अंदर दिया हुआ है कि मैं एक हूँ तो क्या हूँ? मैं एक हूँ तो अतीन्द्रिय हूँ, महापदार्थ हूँ, सुख में हूँ। बहुत वर्णन दिया उसके अंदर एक का,
वो पढ़ना आप एक का क्या है, और पढ़ के मुझे समझाना भी, एक का मतलब क्या है इसके अंदर। तैयार हो, बताओगे? कोशिश करेंगे। हाँ, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। तो समझाने लायक थोड़ा रहेंगे फिर। हाँ कोई नहीं, मैं भी समझा ही रहा हूँ। तो उसके बाद समझाने लायक नहीं है भाई। समझो तो सही। हाँ, मैं एक हूँ। अब क्या है, नर नारक आदि जीव के विशेष, जो जीव के विशेष क्या है, नर नारक आदि पर्याय जो हैं ये जीव के विशेष, अजीव, पुण्य, पाप, आश्रय, संवरण, निर्जरा, बंध और मोक्ष रूप जो व्यवहारिक नौ तत्व हैं। नौ तत्व कैसे हैं? व्यवहार से हैं। मैं कैसा हूँ? मैं एक हूँ, क्योंकि तत्व नौ है ना, और मैं कितना हूँ? मैं एक हूँ। तो नौ तत्वों के अंदर मैं नहीं हूँ। हाँ, उनसे टंकोत्कीर्ण एक ज्ञायक स्वभाव भाव के द्वारा अत्यंत भिन्न हूँ, इसलिए मैं शुद्ध हूँ। मैं आश्रय रूप नहीं हूँ, मैं बंध रूप नहीं हूँ, मैं पुण्य रूप नहीं हूँ, मैं पाप रूप नहीं हूँ, मैं संवर रूप नहीं हूँ, मैं निर्जर रूप नहीं हूँ, और मैं मोक्ष रूप नहीं हूँ। मैं मोक्ष रूप नहीं हूँ। इतना भेद बताया कि मोक्ष भी तू नहीं है भैया। क्यों? क्योंकि मैं मोक्ष तो हो जाएगा तो तू मोक्ष में हो जाएगा, और जब मोक्ष नहीं है तो तू कहाँ है, और मोक्ष होगा कैसे? अत्यंत भिन्न, इसलिए मैं शुद्ध हूँ। हैं? 6 नंबर गाथा में शुद्ध गाथा नहीं गाता, परमत नहीं है, परमत नहीं है, वो ज्ञायक भाव है, इसलिए पता नहीं, इसलिए मैं शुद्ध हूँ। शुद्ध हो तो कितना हूँ? एक हूँ। एक हूँ इसलिए शुद्ध हूँ। जो एक होता है वह शुद्ध नहीं होता। एक अशुद्ध नहीं होता ये बात। ये भैया पर्याय भी जो आ रही है ना, पर्याय में से पर्याय आती है, द्रव्य पर्याय करता भी नहीं है, द्रव्य में से पर्याय आती भी नहीं है। कि पर्याय अनंत निकल गई और द्रव्य तो वैसा का वैसा उतना उतना ही है। सुनो सुनो सुनो, बात नहीं करो। 192 गाथा नंबर 192 गई, 92 दिखा लेगी। 192 192 देखो, सुनो, बस खत्म कर रहे हैं लास्ट करके। इसमें तो आई नहीं रही। 192 नंबर गाथा की नहीं आएगी उसके अंदर। ये कुछ और है पर नहीं, भजन सार जी है, अनुशीलन है उसका है, और भारिल जी का। गाथा नंबर, एक मिनट रुको, एक सेकंड रुको, फिर एक मिनट रुको। तो 92 तक आ रही है इसमें तो। किस में आ गई 92 तक? ये प्रवचन सार अनुशीलन भारिल जी का। नहीं, अनुशीलन परिषद ग्रंथ खोलो ना आप, उसका परिषद ग्रंथ में खोलो ना गाथा है। अच्छा, ग्रंथ में है। ग्रंथ में गाथा खोलोगे ना तो पता लग जाएगा। एक मिनट पढ़ देता हूँ गाथा को, खोल देता हूँ गाथा, एक मिनट रुको। ये है ना, गाथा बांधने तक है। एक सेकंड, मैं भेज दूंगा ग्रुप पे, कोई बात नहीं, मैं भेजता हूँ ग्रुप पे। चलो बाकी विचार करना है इसके अंदर, गाथा के अंदर क्या आया। अपनी महान सत्ता जिसको जीव को ज्ञान नहीं है, अपने महान तत्व को जीव भूल गया, उस महान की महानता का ज्ञान है। जीव के बार महान की महानता आ जाए ना, अपनी महानता पता लग जाए कि मैं महान कितना महान पदार्थ में हूँ, तीन लोक का नाथ परम परमात्मा भगवान में हूँ, ऐसा बात दृष्टि में जीव के आ जाए तो ये सब कर्म भ्रम सब विकार सब भाग जाए इसके, कोई टिकने वाला फिर नहीं है, हैं? देखो हीरा निकलता है ना धरती में से, तो हीरा हीरा ही है। वो उसके सुनारी दुकान में रखा हो, जोरी दुकान में रखा हो हीरा, चाहे नीचे खान में दबा हो, लेकिन हीरा तो प्रत्येक काल में क्या है? हीरा ही है। उसकी कीमत कम नहीं होती धरती में दबे होने से। क्यों? क्योंकि वो हीरा है। ये तो चैतन्य हीरा है। कोई नर नारक आदि पर्याय में चला गया, एक दिन में चला गया, उससे कीमत कम होगी उस चैतन्य की, तो ऐसा नहीं है। कि चैतन्य क्या है? चैतन्य हीरा के समान है, उसकी कीमत कहीं भी कम नहीं होती, चाहे खान में दबा हो, चाहे उसके उसमें लगा हो, जोरी के खजाने में लगा हो। समझ गया ना? ये हीरा तो हीरा है, और उसकी पूरी कीमत खान के अंदर भी है, इसलिए वहाँ पहुँचा जोड़ी दुकान के अंदर। जोड़ी दुकान में क्या जा पाता? क्योंकि हीरे की पूरी कीमत वहाँ भी है और वहाँ भी है, इसलिए चैतन्य की पूरी कीमत इन नर नारक पर्यायों में भी है और सिद्ध दशा में भी है, क्योंकि चैतन्य हमेशा चैतन्य ही है, चैतन्य मात्र ही है। चलो, निज निधि निज में बताई है आनंद अनंत उपकार है इसके लिए जिनवानी माँ को वंदना शक्ति भावे। नमो नमोकार। एक बड़े पंडित का पाठ लिखा हुआ है, अपनी वैभव गाथा।
आत्मन अपनी वैभव गाथा सुनो परम आनंद से। और आनंद संग्रह के अंदर है, वो पाठ पढ़ लेना। मंदिर में जाओगे ना आनंद संग्रह लेके, वो पाठ पढ़ना, हे आत्मन अपनी वैभव गाथा सुनो। उसके अंदर आत्मा का वैभव का वर्णन है कि आत्मा का वैभव कैसा है। वो पाठ पढ़ना और याद करने की कोशिश करना उस पाठ को। ये जो पाठ ये याद करोगे ना, ये समाधि के टाइम में बहुत काम आएंगे। जब कभी बीमार हों, जब कभी बीमार हो, कहीं जाने का मन ना कर रहा हो, कुछ पढ़ने का मन कर रहा हो, ये पाठ बहुत काम आते हैं। तो ये पाठ गुनगुनाते रहो, अशक्त हो जाने में, समाधि का काल हो, तो ये पाठ पढ़ो तो बहुत काम आते हैं पाठ, इसलिए उसको याद करने की कोशिश करना। आत्मन अपनी वैभव गाथा सुनो परम आनंद से, पढ़ना पूरा, बहुत बड़ा पाठ है वो। चलो एक साथ बोलिए, जय 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 जय। आप कहाँ थे, आए थे? मैंने सोचा कि मैं काम निकाल ही लिया, थोड़ा सा जानवर से रह गया होगा, बस वो निकलते काफ़ी देर लगा दो। वैसे तो इस टाइम देर से बैठने लग गया 6 बजे। अच्छा, अब तो 6:45 बजे है, ठीक है।